हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्मूला फॉर मैग्नेटोमोटिव फोर्स ऑल्सो कॉल्ड एज एमएमएफ। एमएमएफ का सही फॉर्मूला कौन सा है। ऑप्शन दिया है एमएमएफ इज इक्वल टू बी डॉट ए, सेकेंड दिया है एमएमएफ इज इक्वल टू म्यू इंटू ए, सी दिया है एमएमएफ इज इक्वल टू फाई इंटू आर, और एमएमएफ इज इक्वल टू एन अपॉन ए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो आइए इसको देखते हैं। तो देखिए, जो हमारा एमएमएफ होता है, एमएमएफ ये होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट पे ईएमएफ होता है जिसके कारण हमारी क्या होती है, करंट फ्लो, वैसे एमएमएफ जो होता है, एमएमएफ के कारण हमारा फ्लक्स फ्लो होता है मैग्नेटिक सर्किट में। ठीक है, एमएमएफ से फ्लक्स फ्लो होता है और फ्लक्स का अपोज करता है यहाँ पर आर। इसको बोलते हैं हम रिलक्टेंस। रिलक्टेंस, RELUCTANC, इसको बोलते हैं हम रिलक्टेंस, या आर लिखते हैं, RL या एस भी लिख सकते हैं हम। अलग अलग बुक्स में अलग अलग डिनोट कर रखा है, तो यहाँ पर आर कर रखा है डिनोट इसको। तो एमएमएफ का फॉर्मूला होता है, एमएफ क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ टर्न इंटू करंट फ्लोइंग थ्रू द नंबर ऑफ टर्न। एमएमएफ होता है एन इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको हम बोलते हैं एमएमएफ। देखिए, ये हमारी जैसे कॉइल है, कॉइल में कितने टर्न है, माना ये एन टर्न है और इनमें करंट फ्लो हो रहा है आई। तो इसके कारण जो हमारे मैग्नेट बनेगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ईएम शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनता है यही हमारा एमएमएफ प्रोड्यूस करता है, इसको बोलते हैं हम नंबर ऑफ टर्न इंटू आई। एन इंटू आई को एमएमएफ बोलते हैं। तो एमएमएफ हो गया एन इंटू आई, और एमएमएफ के कारण हमारा फ्लक्स फ्लो होता है। एमएमएफ से क्या फ्लो होता है, फ्लक्स, जो होता है हमारा एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। रिलक्टेंस को हम लिखते हैं आर या आर एल से। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया फ्लक्स का। तो यहाँ से हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि एमएमएफ की वैल्यू बताओगे, एमएमएफ। तो एमएमएफ क्या हो जाएगा, एमएमएफ इज इक्वल टू, यहाँ एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस RL। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, फ्लक्स इंटू आर। एमएमएफ जो होता है हमारा फ्लक्स और रिलक्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, the inductance L of a coil with n turns and magnetic flux phi produced by the current I is given by। हमें मतलब सिंपल से इंडक्टेंस का फॉर्मूला बताना है इन टर्म ऑफ n, फाई और i के टर्म में क्या होता है। तो ये ऑप्शन दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसके हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। जो हमारा इंडक्टेंस होता है L, वो हमारा क्या होता है, साई अपॉन आई। इंडक्टेंस होता है साई अपॉन आई, जहाँ साई को हम क्या बोलते हैं, ये होता है फ्लक्स लिंकेज। कॉल एज फ्लक्स लिंकेज, मतलब हमारा फ्लक्स कितना लिंक कर रहा है। फ्लक्स लिंकेज मतलब हमारे नंबर ऑफ जो टर्न है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न में हमारा फ्लक्स लिंकेज करा, हम उसको बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। इसको हम साई या लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो ये होता है फ्लक्स लिंकेज अपॉन करंट। फ्लक्स लिंकेज जो हमारा फ्लक्स है फाई, वो कितना लिंक करा है, मतलब कितने नंबर ऑफ टर्न से लिंक करा है, एन नंबर ऑफ टर्न, और फाई का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा फ्लक्स लिंकेज आता है, जिसको हम बोलते हैं साई। ठीक है, तो साई अपॉन आई मतलब एन फाई अपॉन आई। तो इंडक्टेंस का फॉर्मूला हो गया एल इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। तो ये इसका सही फॉर्मूला हो जाएगा, और इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी। तो एल एन फाई बाई आई, आंसर बी एक्यूरेट आंसर है इसका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें दिया है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन परमिबिलिटी म्यू, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच। म्यू, बी और एच के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये हमें बताना है। ऑप्शन दिए हैं ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले हमारी परमिबिलिटी क्या होती है। परमिबिलिटी होती है हमारी एबिलिटी ऑफ अ मटीरियल थ्रू विच द मैग्नेटिक फ्लक्स ईजिली पास। मतलब ये हमारी किसी भी मटीरियल की वो आपकी एक गुण है जिसके कारण आसानी से हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें पास हो जाए, या ये आराम से मैग्नेटिक सर्किट की जैसे काम करे। तो उसको हम बोलते हैं म्यू। जो यहाँ पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है एच, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बी के, जो है बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट हटाते हैं तो हमारा आता है बी इज इक्वल टू म्यू एच। ये हमारा इसका फॉर्मूला है, बी इज इक्वल टू, एक मिनट, बी इज इक्वल टू म्यू एच, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ से हम म्यू की वैल्यू निकालते हैं।
तो वो हमें क्या दिया है, b इज इक्वल टू म्यू एच। तो यहाँ से हम म्यू हमारा बीच में है तो हम म्यू की वैल्यू निकालेंगे। म्यू क्या आ जाएगा हमारा, म्यू इज इक्वल टू ये बी और एच नीचे चले जाएगा, बी म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच। मतलब परमिबिलिटी हमारी क्या होती है, फ्लक्स डेंसिटी अपॉन फ्लक्स इंटेंसिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। परमिबिलिटी इज इक्वल टू बी अपॉन एच। तो ये फॉर्मूला है इसका, आप याद कर लीजिएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सर्वो मोटर्स ऑपरेशन। सर्वो मोटर के हर बार क्वेश्चन आ रखा है और इसका एक एक क्वेश्चन आ रखा है कि किस प्रिंसिपल में काम करता है। इसका आंसर आपको, इसका जो मेन चीज़ है वो आप याद कर लीजिएगा, वो है आपका ये फीडबैक कंट्रोलिज्म में काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है इट ऑपरेट्स विदाउट एनी नीड ऑफ पावर सप्लाई। सेकेंड दिया है इट ऑलवेज रोटेट अ सिंगल कॉन्स्टेंट स्पीड। डी दिया है इट इज़ यूज अ फीडबैक लूप टू करेक्ट द पोजिशनल एरर। और हमारा यहाँ पर डी दिया है इट मूव द डिस्क्रीट फिक्स्ड एंगुलर स्टेप। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया जो हमारी सर्वो मोटर होती है, ऐसे हम लिखता हूँ हमारी सर्वो मोटर, ये हमारी काम करती है क्लोज लूप प्रिंसिपल पर। क्लोज लूप प्रिंसिपल पर, क्लोज लूप प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे हमारा जो यहाँ पर इनपुट है और यहाँ पर बीच में हमारा प्लांट लगा यानी मोटर है और यहाँ पर से आउटपुट आ रहा है। हमें चाहिए कि मोटर एक कॉन्स्टेंट स्पीड में घूमे। तो यहाँ पर एक जो स्पीड आ रखी है वो हमारी जो स्पीड आ रही है वो पी डैश है और यहाँ से हमारी जो स्पीड है वो पी है। तो पी और पी डैश के बीच के डिफरेंस को हम नापने के लिए यहाँ एक सेंसर लगाते हैं और सेंसर को हम यहाँ पर इनपुट सिग्नल में प्रोवाइड करते हैं ताकि इनके बीच का ये एरर देखे कितनी एरर है और एरर को कम कर सके, ताकि हमारी मोटर में जो पोजिशनल एरर है वो कम हो जाए, ताकि इसमें ये अच्छे से अपना वर्क कर सके हमारी सर्वो मोटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सी। इट क्रिएट अ फीडबैक लूप। देखिए यहाँ पर जो फीडबैक लूप है ये इसने क्रिएट करा टू करेक्ट द पोजीशन एरर। पोजीशन एरर मतलब ये हमारे जो फाइनल में जो हमारी स्पीड आ रही है और हमारी इनिशियल स्पीड है उसके बीच के डिफरेंस को कम करके हमारी डिजायर स्पीड में ले जाए। वही हमारा यहाँ काम होता है सर्वो मोटर का, जो हमारा फीडबैक कंट्रोल लूप में काम करती है। और फीडबैक कंट्रोल हमारा क्लोज लूप फीडबैक कंट्रोल होता है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया है, ये एक न्यूमेरिकल है। तो इसमें हमें क्या दिया है, इसमें हमें दिया है आ सीरीज मैग्नेटिक सर्किट हैज़ अ कोर रिलक्टेंस। कोर के रिलक्टेंस की वैल्यू दी है हमें 5 × 10⁴ एम्पेयर टर्न पर वेबर, ये इसका यूनिट होती है। एंड एयर गैप रिलक्टेंस, एयर गैप के रिलक्टेंस की वैल्यू दे दी है हमें 1.5 × 10⁵ एम्पेयर टर्न पर वेबर। तो पूछा है इफ़ द मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू दे दी इतनी, तो इसमें दिया है व्हाट इज़ द एमएमएफ रिक्वायर्ड। तो हमें एमएमएफ की वैल्यू बतानी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पहले एमएमएफ के बारे में पता होना चाहिए। एमएमएफ क्या होता है ये मैंने आपको बताया अभी। एमएमएफ होता है हमारा फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस। अभी फॉर्मूले से देखा था हमने पहले क्वेश्चन में ही, फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस। तो यहाँ से हमें क्या क्या हमें एमएमएफ निकालना है। हमें फ्लक्स की वैल्यू गिवन है, फ्लक्स गिवन है, और रिलक्टेंस की वैल्यू हमें यहाँ पर दो गिवन है। एक हमें कोर का रिलक्टेंस दिया है और एक हमारा एयर गैप का दिया है। तो हम टोटल रिलक्टेंस निकालेंगे, आर एल टी लिखता हूँ। आर एल टोटल हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा समीशन हो जाएगा किसका, रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप, आर एल ऑफ एयर गैप, ए एल लिखता हूँ AIR, और हमारा रिलक्टेंस ऑफ कोर के रिलक्टेंस को ऐड कर देंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, हमारा एयर का है 1.5 × 10⁵, इसमें कितना ऐड हो जाएगा, जो हमारा कोर का है। कोर का कितना है, कोर का है हमारा 5 × 10⁴। तो ये देखिए यहाँ पर 1 की पावर जो है वो हमारी 10⁵ है और 1 की पावर है 10⁴। अगर हम इसको भी 10⁵ बनाएं तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम 5 के आगे एक 0 लगा देंगे, मतलब क्या आ जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा। तो आइए मैं नेक्स्ट पेज में सॉल्व करता हूँ इसको। तो आर टी की वैल्यू निकालते हैं हम टोटल। आर टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर जो 5 था उसके आगे हमने पॉइंट लगाया ताकि वो 10⁵ हो जाए। 1.5 मतलब 0.5 × 10⁵, यहाँ पर हो जाएगा 5, और आगे हमारा प्लस क्या था हमारा, और ये थी हमारी 1.5, ये आ जाएगा 1.5 × 10⁻⁻5। अब यहाँ पर देखिए आप पावर दोनों की होगी सेम। अब हम इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ये भी 10⁵ है और ये भी 10⁵ है। तो 1.5 + 0.5 क्या हो जाएगा, 2,
और ये आगे इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा। और यूनिट आपको पता है एम्पीयर टर्न पर वेबर होती है, याद कर लीजिएगा, एक बार एसएससी ने पूछी भी है इसकी यूनिट क्या होती है रिलक्टेंस की। तो हमने रिलक्टेंस की वैल्यू यहाँ से निकाल दी। अब हमें सिंपल एमएमएफ की वैल्यू निकालनी है। एमएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस। फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं और रिलक्टेंस हमने जो टोटल निकाला है इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। रिलक्टेंस टोटल जो हमारा आया है इसकी वैल्यू कितनी आई है, ये आई है हमारी 2 × 10⁻5, ठीक है। और यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू कितनी थी हमारी, फ्लक्स हमें दिया है ये 0.02 वेबर, तो फ्लक्स की वैल्यू है 0.02। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 0.02 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.04 × 10⁻5, इतना हमारे इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको 0 हटाना चाहें तो ये 5 0 आगे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, 2 ये कट जाएंगे और 3, मतलब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400। और एमएमएफ है तो इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर टर्न, तो 400 एम्पियर टर्न का एमएमएफ आ जाएगा। 1 2 3 2 0 ये 1 2 3 3 0 और लगेंगे, 4000 आ जाएंगे। तो देखते हैं आंसर में क्या है। हाँ जी देखिए 4000 एम्पियर टर्न सही आंसर हो जाएगा इसका। तो हमने ये फॉर्मूला याद करना है। एमएमएफ क्या होता है हमारा, फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस। देन हमने टोटल रिलक्टेंस की वैल्यू निकाली यहाँ से, जो हमारी आई थी, यहाँ से एयर गैप और कोर वाले को ऐड करा। देन हमारी यहाँ से आर टी की वैल्यू, रिलक्टेंस टोटल की वैल्यू आ गई। देन हमने इस फॉर्मूले में यूज़ कर दिया और आंसर निकाला, ठीक है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द डिप्लीशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। मतलब इसमें पीएन जंक्शन डायोड में डिप्लीशन रीजन के बारे में कौन बताता है। तो ऑप्शन दिए हमें, आ रीजन इन विच एन अबेंडेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। बी दिया है, आ रीजन वेयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हैव रिकम्बाइंड लीविंग बिहाइंड इमोबाइल आयंस। सी दिया है, आ रीजन विथ आ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री होल्स। और हमारे फोर्थ से दिया है, आ रीजन विथ आ हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या सही आंसर होगा, तो आइए देखते हैं। तो देखिए जो हमारा यहाँ पर होता है, ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है। ये देखिए मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। तो यहाँ पर है पी साइड और यहाँ पर है एन साइड। पी साइड में हमें पता है मेजॉरिटी में क्या रहते हैं, होल्स रहते हैं, होल्स यहाँ पर मेजॉरिटी में रहते हैं। और एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं। ये मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर होल्स हमारे मेजॉरिटी में रहते हैं। जब हमने यहाँ पर कोई भी बाइसिंग नहीं की है तो डिफ्यूज़न के कारण, मतलब डिफ्यूज़न मतलब होता है एक जगह अगर हमारे यहाँ पर चीज़ ज़्यादा है और दूसरी जगह कम है तो यहाँ से यहाँ की ओर को एक इनका फ्लो होना शुरू हो जाता है, मतलब ज़्यादा से कम की ओर को आने को डिफ्यूज़न बोलते हैं। तो इसलिए हमें पता है कि पी टाइप में हमारे होल्स ज़्यादा हैं तो होल्स अपने पी टाइप से एन टाइप की ओर को मूव करते हैं। और वेयर एस एन टाइप में हमारे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एन टाइप से पी टाइप की ओर को आपके आने लगते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, कुछ यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं, कुछ पी से एन की ओर को जाते हैं। तो इनके बीच में यहाँ पर डिप्लीशन रीजन बन जाता है। मतलब ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर ये जो इलाका है, ये इतने इलाके में यहाँ पर होल्स और इलेक्ट्रॉन एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं, मतलब रिकम्बाइन हो जाते हैं। यहाँ की ओर से आता हुआ होल और यहाँ की ओर से आता है इलेक्ट्रॉन आके एक आयन बनाते हैं। और हमारे जो आयन होते हैं वो होते हैं इमोबाइल, मतलब उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। ये ना यहाँ से यहाँ जा सकते हैं ना यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। आयन हमारे इमोबाइल चार्ज होते हैं जो एक ही जगह रहते हैं और ये चार्ज फ्री रीजन भी कहलाता है। तो इमोबाइल चार्ज बनाते हैं। तो इसका मतलब समझे क्या आप, हमारा जो यहाँ पर डिप्लीशन रीजन है ये हमारा डिप्लीशन रीजन होता है। डिप्लीशन रीजन में हमारे इमोबाइल चार्ज होते हैं। इमोबाइल चार्ज में हमारे इलेक्ट्रॉन और होल्स का रिकम्बिनेशन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे वो आते हैं आपके एन साइड से और आपके होल्स जो आते हैं वो आपके पी साइड से आते हैं और ये दोनों आपस में रिकम्बाइन हो जाते हैं और रिकम्बाइन होकर एक आयन का फॉर्मेट बनाते हैं। और आयन हमारे इमोबाइल चार्ज होते हैं जो यहाँ वहाँ मूवमेंट नहीं करते हैं। तो इसके कारण जो हमारी एक डिप्लीशन विड्थ जितनी होती है उसमें जो हमारा एरिया आता है हम उस एरिया को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। तो ये पूरा एरिया किसके अंदर आता है, डिप्लीशन रीजन के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर
बी आर रीजन वेयर फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स हैव रिकम्बाइन, मतलब वह जगह जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन और होल आपस में जुड़ जाते हैं और उसके बाद इमोबाइल चार्ज के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब ऐसे आयन जो यहाँ वहाँ ना घूमते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, अ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर यूजेस हाउ मैनी डायोड। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं? ऑप्शन दिया है 4, 3, 2 और 1। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फुल वेव में भी ब्रिज टाइप दिया है, तो फुल वेव ब्रिज टाइप में हमारे होते हैं 4 डायोड। फुल टाइप ब्रिज में आपके अगर आप सर्किट देखें तो इस टाइप से हमारा सर्किट होता है। तो यहाँ पर एक डायोड ऐसे, और यहाँ लोड के थ्रू दूसरा डायोड ऐसे। ठीक है, और बाकी जो 2 डायोड होते हैं वो नेगेटिव साइकिल के लिए, मतलब ऐसे आएंगे, फिर यहाँ से दूसरा वाला ऐसे जाएगा। देन यहाँ पर हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है ब्रिज के केस में। तो ये हमारा लोड होता है। तो पहले केस में जो हमारे जो पहली पॉजिटिव साइकिल में जो डायोड ऑन होते हैं वो होते हैं हमारा ये और ये। देखिए ये पहली साइकिल में ऑन हो गया जब हमारी यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल है। पॉजिटिव साइकिल है तो पहला वाला और ये तीसरा वाला ऑन हो गया। जब हमारी नेगेटिव साइकिल आती है तो मतलब ये वाला डायोड जो ग्रीन वाला है ये, देन ये ग्रीन वाला ऐसे डायोड ऑन हो जाता है। ब्रिज के केस में हमारे 4 होते हैं, और हमारा अगर फुल वेव सेंटर टाइप दिया होता तो इसका आंसर होता 2। ठीक है, फुल वेव सेंटर टाइप में 2 डायोड यूज़ करते हैं, लेकिन ब्रिज में हम 4 डायोड यूज़ करते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, अ सैम्पल पैरेलल सर्किट, पैरेलल क्लीपर सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ डायोड एंड अ आर, व्हाट इज़ द आउटपुट, वेयर इज़ द आउटपुट टेकन फ्रॉम। हम आउटपुट कहाँ से लेते हैं? पैरेलल सर्किट में। जो हमारा पैरेलल क्लीपर सर्किट होता है, तो देखिए पैरेलल क्लीपर सर्किट हमारा आर और डायोड का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जो हमारा पैरेलल क्लीपर सर्किट होता है इसमें हम जो आउटपुट लेते हैं, आउटपुट हम डायोड के अक्रॉस लेते हैं। आउटपुट कहाँ लेते हैं? हम डायोड के अक्रॉस आउटपुट लेते हैं, क्योंकि हमारा डायोड जो होता है ये हमारे लोड के साथ पैरेलल में लगा हुआ होता है ऐसे। ये हमारा डायोड है और यहाँ पर हमारा लोड है, तो हम आउटपुट जो लेते हैं वो हम डायोड के पैरेलल में लेते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल क्लीपर। और जो हमारा सीरीज क्लीपर होता है, सीरीज क्लीपर में हमारा डायोड सीरीज में होता है और हमारा जो आर होता है वो पैरेलल पे होता है ये। तो हम इस केस में सीरीज क्लीपर के टाइम में हम यहाँ पर से जो आउटपुट वोल्टेज लेते हैं वो आर के हिसाब से लेते हैं। जितनी प्रतिरोध में हमारे वोल्टेज होगी वही हमारी आउटपुट वोल्टेज आएगी। वेयर एज इन केस ऑफ जो हमारा इन केस ऑफ पैरेलल क्लीपर में हमारा डायोड पैरेलल में लगा रहता है लोड के, तो हम इसी के हिसाब से डायोड में जो वोल्टेज आ रही है वही हमारी आउटपुट वोल्टेज कहलाती है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अच्छा, मैंने आंसर नहीं बताया था इसका। हाँ, इसका आंसर है कि ये अक्रॉस द डायोड सी, डायोड के अक्रॉस ले रहे हैं तो आंसर आ जाएगा सी, अक्रॉस द डायोड। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये, इफ अ सर्किट हैज़ अ नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट ऑफ 5 एम्पियर एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, व्हाट इज़ द थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। तो हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज बतानी है। यहाँ पर हमें आई एन और आर एन की वैल्यू दी है, मतलब हमें यहाँ पर आपका वी टी एच की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर हमारा पहले मैं आपको इसको थोड़ा समझा भी देता हूँ। जैसे हमारा जो नॉर्टन होता है, नॉर्टन थ्योरम हमें क्या बोलता है? हमारा नॉर्टन थ्योरम बोलता है किसी भी लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क को हम एक करंट सोर्स और उसके अक्रॉस एक आर से या प्रतिरोध से हम मिनिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा करंट सोर्स होता है, इसकी वैल्यू होती है आई एन नॉर्टन करंट, और जो प्रतिरोध होता है उसको बोलते हैं आर एन। ठीक है, तो यहाँ पर से इसने पूछा है कि यहाँ पर जो हमारी करंट की वैल्यू है वो है 5 एम्पियर। करंट की वैल्यू दे दी 5 एम्पियर और आर एन की वैल्यू दे दी हमारी 4 ओम। तो इसने पूछा है वी टी एच की वैल्यू बताओ। वी टी एच की वैल्यू थेवेनिन वोल्टेज की वैल्यू बतानी है हमने, तो वो हम कैसे बताएंगे आइए देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है यहाँ पर से हम क्या लगेंगे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हम ये जो पैरेलल सर्किट है इसको हम सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। सीरीज में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा एक वोल्टेज सोर्स आ जाएगा और एक सीरीज में हमारा आर की वैल्यू आ जाएगी। जो हमारा प्रतिरोध है वही आर टी एच और आर एन की वैल्यू बराबर होती है थेवेनिन में और नॉर्टन में। जो आपका प्रतिरोध है उसकी वैल्यू बराबर आती है, तो वो कितनी आएगी हमारी 4 ओम। और यहाँ से हमने वी टी एच की वैल्यू निकालनी है, तो वी टी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी,
VTH इज इक्वल टू IN नॉर्टन करंट अपॉन RTH। ठीक है, नॉर्टन करंट कितना है हमारा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखिए V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, V इज इक्वल टू आई आर, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू आई की वैल्यू है हमारी IN नॉर्टन करंट और R की वैल्यू है RTH। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। IN की वैल्यू है हमारी 5 एम्पियर और RTH की वैल्यू है 4, 5 चक्को 20। तो क्या आंसर आ जाएगा VTH का, VTH इज इक्वल टू 20 वोल्ट। तो सही आंसर हो जाएगा ये 20 वोल्ट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर VTH की जो वैल्यू होती है वो IN इंटू RN होती है, मतलब नॉर्टन करंट और नॉर्टन में जो प्रतिरोध है उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें दिया है अ सर्किट कंटेन्स 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, 5 ओम आर एंड 2 ओम RL, लोड की वैल्यू दी है। तो थेवेनिन वोल्टेज हमें बतानी है सीन बाय द लोड मिक्स से कितना हो रही है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो इसमें कैसा दिया है, 10 वोल्ट दिया है, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट है। देन इसके बाद 5 ओम का है, 5 ओम, और यहाँ ये 5 है, और यहाँ पर लोड लगा रखा है हमने 2 ओम का, 2 ओम का लोड लगाना है, लोड लगा रखा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है लोड के पास हमारी VTH की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछ रहा है। VTH हमारा क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज। VTH होता है हमारा VOC, मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज एट लोड टर्मिनल। लोड टर्मिनल मतलब एट 2 ओम के पास जो हमारा लोड है वहाँ पर। तो हम 2 ओम को ओपन सर्किट करेंगे तो हमारा कैसा बनेगा, तो ये हमारा बनेगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 10 वोल्ट और ये हमारा 5 ओम। इसके अक्रॉस वोल्टेज जो आएगी हमारी यहाँ पर वो आएगी VTH या VOC ओपन सर्किट वोल्टेज। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से हमारा 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट यहाँ आएगा और यही पॉइंट आपका यहाँ पर आ रहा है और यही पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। तो ओपन सर्किट के टाइम में यहाँ पर 10 वोल्ट की जो यहाँ पर हमारी सप्लाई है वही आपके VTH पे आएगी। तो VTH की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, VTH की वैल्यू आ जाएगी हमारी, या VOC की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 वोल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा A 10 वोल्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।